तो दोस्तों फाइनली बीएससी के बोनस शेयर का जो रिकॉर्ड डेट है वो अब सामने निकल के आ चुका है, जिसके बाद से देखा जाए तो अगर आपके पास बीएससी का एक शेयर होगा तो उसके बदले आपको 2 शेयर फ्री में मिलेगा। यानी देखा जाए तो अभी तक फिलहाल अगर बीएससी का आपके पास एक शेयर था तो अब आपके पास दोस्तों 3 शेयर हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्यों होगा और कब होगा, ये सारे बातों को हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस स्टॉक से आपको कैसे बेनिफिट लेना है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पास्ट के रिटर्न के बारे में कि पास्ट में ये अपने इन्वेस्टर्स को कैसा रिटर्न बना के दी है। तो दोस्तों देखा जाए तो जब से ये कंपनी अनाउंस की है कि ये अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर देने वाली है, उसी समय से इसके शेयर प्राइस में हमें काफी जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला हुआ है। यानी जब ये अनाउंस की थी कि ये जो कंपनी है अपने इन्वेस्टर्स को बोनस देने वाली है, उस समय इसका प्राइस लगभग 5500 रुपए के आसपास था। एंड अभी देखा जाए तो जैसे ही इसके बोनस शेयर का जो रिकॉर्ड डेट आया है उसके बाद से देखा जाए तो ताबड़तोड़ रिटर्न हमें मिला है। एंड अभी ये फिलहाल लगभग 7300 के आसपास तक पहुंच चुका है। यानी 1 महीने के अंदर ही ये जो कंपनी है 20% से ऊपर चढ़ चुकी है, जो इन्वेस्टर्स के लिए तो काफी अच्छी बात है। बट वहीं दोस्तों अगर बात करें इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनी है वो एक मल्टी बैगर कंपनी साबित हुई है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 5 सालों में ये जो कंपनी है लगभग 5000% का रिटर्न दी है। मतलब दोस्तों अगर कोरोना के समय में आप इस कंपनी में अगर 1 लाख रुपए लगाते तो अभी के हिसाब से वो जो पैसा है वो 50 लाख के आसपास तक हो जाता। यानी देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले 5 सालों में ही ये जो कंपनी है अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मई 2020 को इस शेयर का जो प्राइस था वो लगभग 142 रुपए के आसपास था। वहीं अगर आज की डेट में देखा जाए तो इस शेयर का प्राइस लगभग 7300 के आसपास तक पहुंच चुका है। मतलब पिछले 5 सालों में ये जो कंपनी है लगभग 5000% का रिटर्न बना के आपको दी है। बट क्या दोस्तों ये जो कंपनी है आगे भी ऐसे ही रिटर्न बना के देगी या फिर बोनस के बाद हमें इसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकता है? सो उन सब के बारे में तो बात करेंगे, बट चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिकॉर्ड डेट के बारे में कि आखिर कब तक आपके पास इसका जो एक शेयर है वो 3 शेयर में बदल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है 9 मई को बोनस शेयर का ऐलान की थी। बट उस समय क्या था दोस्तों कि जो भी ये कंपनी बोनस शेयर का अनाउंस की थी उसका कोई रिकॉर्ड डेट नहीं रखा गया था। बट अब फिलहाल देखा जाए तो इसका रिकॉर्ड डेट निकल के आ चुका है। मतलब देखा जाए तो अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर 23 मई तक होगा आपके डीमैट अकाउंट में तो आप इस बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी दोस्तों अगर अभी तक भी आपके पास इसका शेयर नहीं है तो अगर आप 23 मई के पहले तक भी इसका एक शेयर खरीद लेते हैं तब आप इसके बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बट हाँ दोस्तों याद रहे कि अगर आप 23 मई को ही इसका शेयर खरीदते हैं तो उस समय आप इसके बोनस शेयर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो 23 मई को दोस्तों फ्राइडे है। एंड अगर आप फ्राइडे को शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में यही जो शेयर है वो 26 को क्रेडिट होगा। यानी देखा जाए तो आप बाई तो 23 को करेंगे बट आपके डीमैट अकाउंट में ये जो शेयर है वो 26 को यानी मंडे को आएगा। इसीलिए याद रहे कि अगर आपको इसके बोनस शेयर में पार्टिसिपेट करना है तो मेक श्योर कि इस कंपनी का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 23 मई से पहले होना चाहिए। वो या तो आप 22 मई को ले सकते हैं, 20 मई को ले सकते हैं या फिर 21 मई को ले सकते हैं, कभी भी आप ले सकते हैं। बट याद रखें कि 23 मई को आपको नहीं लेना है। अगर 23 मई को लेते हैं तो फिर आप इसके बोनस शेयर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सो याद रखें कि अगर आपको फ्री में 2 शेयर चाहिए तो उसके लिए आपको 23 मई से पहले इस शेयर को खरीदना होगा। बट अगर दोस्तों आपके पास पहले से इसका शेयर है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 26 मई को ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में और सारे जो शेयर है वो क्रेडिट हो जाएगा। एंड उसके बाद देखा जाए तो 27 मई को ये नॉर्मल स्टॉक्स की तरह जो है वो ट्रेड होने लगेगा। मतलब दोस्तों कि अगर पहले से आपके पास बीएससी का एक शेयर है तो 26 मई को शाम को आपके डीमैट अकाउंट में 2 और शेयर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपके पास टोटल 3 शेयर हो जाएगा। एंड ये जो तीनों शेयर है वो 27 मई से नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ट्रेड होने लगेगा, क्योंकि 26 मई को ये जो शेयर है वो नॉर्मल अपने प्राइस पे ट्रेड करेगा। बट इसका जो प्राइस एडजस्टमेंट होगा वो आपको 27 मई को देखने को मिल जाएगा। सपोज कीजिए दोस्तों कि अभी इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 7300 के आसपास चल रहा है। एंड अगर आपको 2 एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है तो आपके पास जो कुल शेयर हो जाएगा वो 3 शेयर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बोनस इशू का रेशियो रखा गया है वो 2:1 का रखा गया है। यानी एक शेयर पे आपको 2 जो शेयर है वो मुफ्त में मिलने वाला है। इसीलिए अगर एक शेयर होगा तो उसका जो प्राइस होगा वो अभी 7300 के आसपास है। बट बोनस के बाद दोस्तों आपके पास 3 शेयर हो जाएगा, जिसका एवरेज प्राइस लगभग 2433 रुपए के आसपास तक देखने को आपको मिल जाएगा। यानी दोस्तों पहले एक शेयर आपके पास था तो उसका प्राइस लगभग 7300 के आसपास था। एंड अभी आपके पास अगर 3 शेयर है तो उसका भी वैल्यू उतना ही होगा जितना आप पहले इन्वेस्ट किए थे। यानी आपके इन्वेस्टमेंट पैसा में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बस चेंजेस देखने को मिलेगा तो इसके नंबर ऑफ शेयर में चेंजेस देखने को मिलेगा एंड इसके प्राइस में चेंजेस देखने को मिलेगा। यानी पहले अगर आपके पास एक शेयर था
तो वो अब 3 शेयर में बदल जाएगा। एंड अगर अभी इसका जो प्राइस है वो 7300 के आसपास है, तो बोनस इश्यू के बाद इसका जो प्राइस होगा वो 2400 या फिर 2500 के आसपास तक हो सकता है। इसी के बीच में आपको इसका एवरेज प्राइस निकल के आ सकता है। तो दोस्तों ये था इसके बोनस शेयर के रिकॉर्ड डेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप कि ये जो जानकारी है आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या बोनस के बाद भी ये कंपनी ऐसे ही आगे रिटर्न बना के देती रहेगी या फिर नहीं देगी। तो दोस्तों देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बोनस इशू के बाद इसके शेयर प्राइस में हमें उतना तेजी देखने को मिलेगा। बट हाँ दोस्तों, जनरली देखा जाए तो इसका प्राइस काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को ये जो स्टॉक्स है काफी सस्ता लगने लगेगा पहले के मुकाबले में। यानी पहले जहां इसका कीमत लगभग 7300 के आसपास था, वहीं अब 2500 के आसपास लगने लगेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इस स्टॉक्स को बाई करेंगे। उसके बाद में भी इसके प्राइस में हमें और इंक्रीज देखने को मिल सकता है। बट देखा जाए तो अभी ये जो स्टॉक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है, इसलिए ये जरूरी भी नहीं है कि बोनस इश्यू के बाद हमें इसमें और आगे तेजी देखने को मिले। तेजी देखने को मिल भी सकता है या फिर नहीं भी देखने को मिल सकता है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा दोस्तों मार्केट के सेंटीमेंट पे। बट फिलहाल देखा जाए दोस्तों तो अभी रिसेंटली इन्फो एज ने भी अपना जो स्टॉक्स है उसको स्प्लिट किया था, जिसके बाद से इसका जो शेयर प्राइस है वो काफी कम हो गया था। यानी इसका भी शेयर प्राइस लगभग 8000 के आसपास था एंड स्प्लिट के बाद इसका जो प्राइस है वो लगभग 1400 के आसपास आ गया था। इसीलिए देखा जाए तो फिलहाल 5 दिनों में ये लगभग 5% का रिटर्न बना के दी है। इसीलिए बोनस के बाद बीएसई भी अच्छा रिटर्न दे सकती है या फिर नहीं भी दे सकती है। टोटल का टोटल डिपेंड करेगा मार्केट के सेंटीमेंट पे। मार्केट अगर बुलिश होगा तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अगर मार्केट बेयरिश होगा तो देखा जाए तो इसमें और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। बट जो भी डिपेंड करेगा वो करेगा मार्केट के सेंटीमेंट पे। जैसा मार्केट का सेंटीमेंट होगा वैसे ये स्टॉक्स जो है वो बिहेव करेगा। इसीलिए अपना जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।